प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है, पूरा भरोसा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मित्रों, आपको परमेश्वर उचित समय में आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको उचित समय में आपको धन वैभव से विभूषित करेगा, आशीषित करेगा। मित्रों, परमेश्वर आपको उचित समय में ज्ञान बुद्धि के भंडार से भरेगा। मित्रों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पहला पत्रस की किताब है, उसका 5 अध्याय का 6 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनो, जिससे वह तुमको उचित समय पर तुम्हारी उन्नति करे, तुम्हारा उद्धार करे। मित्रों, यदि आप उद्धार चाहते हो, मित्रों, क्या आप लोग उद्धार चाहते हैं? अगर आप लोग उद्धार चाहते हैं तो परमेश्वर आपको उचित समय में तुम्हारा उद्धार करेगा। उचित समय में परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। जो आशीष की आप लालसा करते हैं, जिस काम की भी आप लालसा करते हैं, जिस आशीष की लालसा करते हैं, वह आशीष परमेश्वर आपको उचित समय में देने जा रहा है। मित्रों, चिंता न करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आपका अन्याय नहीं होने देगा, आपका न्याय करेगा। मित्रों, हमने बाइबल के वचन में देखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें उचित समय पर आशीष देने के लिए, उचित समय पर तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए 4 स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर भेजा। संकट से बचाने के लिए 4 स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर भेजा। मित्रों, आप चिंता न करें, परमेश्वर इस पृथ्वी पर 4 स्वर्गदूतों को भेज दिया है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। मित्रों, मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों कोने पर आते हुए खड़े हुए देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। मित्रों, वह स्वर्गदूत बलवान थे, सामर्थी थे। चारों स्वर्गदूतों ने हवा को थाम रखा था कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा न चले। मित्रों, फिर भी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए आते हुए दिखाई दिया। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, मित्रों, ऊंची आवाज से पुकार करके कहा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर, परमेश्वर के दासों के घरों पर मुहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी या समुद्र या वृक्षों या मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाना। मित्रों, वह स्वर्गदूत आया और अपने जितने विश्वासी दास थे, उनके विश्वासी दास और दासियों के बच्चों के शरीर पर मुहर लगाया, जो विश्वास करते थे, जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, जो परमेश्वर के वचन को मानते थे। उनके
माथे पर, उनके घरों पर मुहर लग गई। मित्रों, तब उन लोगों की संख्या सुनी जिनकी छाप दी गई थी, अर्थात उनकी जनसंख्या लगभग 1,44,000 थी। मित्रों, इजरायली संतानों के प्रत्येक गोत्र से, मित्रों आप लोग जानते हैं गोत्र, परमेश्वर के संतानों के प्रत्येक गोत्र से, हर एक जाति से में से इन सब पर मुहर लगाई जाने वाली है। मित्रों, यहूदा प्रदेश के गोत्र से, रूबेन गोत्र के 12,000, यहूदा प्रदेश के भी 12,000। मित्रों, जो अन्य जाति के लोग हैं, मित्रों मनश्शे जाति के लोग हैं, उन 12,000 घरों पर, 12,000 पुरुषों पर मुहर लगाई गई। मित्रों, इसी प्रकार जितने भी गोत्र हैं, जितने भी जाति हैं, उन हर एक जाति के, हर एक गोत्र पर जितने लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन लोगों पर मुहर लगाई गई। मित्रों, इसके बाद हमने देखा तो देखो, प्रत्येक जाति के समस्त कुल के लोग और अन्य भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। मित्रों, एक व्यक्ति को हमने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए तथा हाथों में खजूर की डाली लिए हुए हमने एक व्यक्ति को देखा, और वह व्यक्ति जो खजूर की डाली लिए हुए था, सिंहासन और मेमने के सामने वह खड़ा था। मित्रों, लोग ऊंची आवाज में पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, और मेमने से ही उद्धार है। हमने उस आवाज़ को सुना कि सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार होगा। तो हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए मेमना भेजा है, उसी के द्वारा उद्धार आप सबका होना संभव है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, सिंहासन के पुराने समय के लोग चारों ओर हर एक मनुष्य जाति की ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन लोगों ने, मित्रों, उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर करके यह कहकर परमेश्वर से विनती की, वंदना किया, आमीन। उसने वंदना करने के बाद उन लोगों ने क्या कहा मित्रों? वंदना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कहा कि आमीन। अपने दुख को बताने के बाद में कहा आमीन। आप लोग भी अपने दुख को बताने के बाद कहें आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे परमेश्वर की महिमा हो, ज्ञान देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद हो। आदर, सामर्थ और शक्ति युग युग हो। हमारे परमेश्वर की स्तुति, हमारे परमेश्वर की महिमा, हमारे परमेश्वर का ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युग युग तक होती रहे। हमारे परिवार की सुरक्षा बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उन लोगों के घरों पर प्रभु जी आपकी मुहर लग जाए। जो मनुष्यों पर हानि पहुँचाने वाला स्वर्गदूत आ रहा है, जो मनुष्य जाति के
और पशु पेड़ पौधा को हानि पहुंचाने के लिए जो स्वर्गदूत आ रहा है, मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती पर प्रार्थना करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपका आदर करता हूँ कि प्रभु जी उन लोगों पर आपकी आपके मुहर का चिन्ह लगाया जाए जो तेरे विश्वासी जन हैं, जो जिनके पास में घृणा नहीं है, जिनके पास में नफरत नहीं है, जो कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं करता है, उन लोगों के घरों पर मुहर लग जाए, उन लोगों के माथे पर मुहर लग जाए। जो विध्वंसक महामारी आ रही है, परमेश्वर पिता उन लोगों से उन लोग बचाए जाएं जो लोग आपके दास हैं, आपके प्रेमी हैं, जो परमेश्वर पिता तेरे विश्वासी जन हैं। चाहे महामारी हो, चाहे महासंकट हो, चाहे महाघोर क्लेश हो, उन लोगों के माथे पर मुहर लगाई जाए जो तेरे विश्वासी हैं और वो लोग बचाए जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और तुरही फूंकने के बाद जो महामारी, जो हानि होने जा रहा है इस संसार में, उन लोगों को बचाइए परमेश्वर पिता, जो आपके नाम से प्रेम करता है, आपकी आज्ञाओं का पालन करता है। और परमेश्वर पिता वही लोग बचाए जाएं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, भला करने वाले परमेश्वर हैं। जो प्रेमी हो, जो भला करने वाले हों, एक दूसरे पर द्वेष न लगाने वाले हों, विरोधी न हो, उन सब की रक्षा की जाए और उनके आँख के आंसू पोंछ लिए जाएं। आमीन।